हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए अच्छे हैं। चलो, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक मानव शरीर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं और जिसका नाम है प्रतिरक्षा, जिसको हम इम्यूनिटी कह के चलते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। नाम आपने सभी ने सुना है, प्रतिरक्षा क्या है ना। रक्षा मतलब सुरक्षा करना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं इसको डेफिनेशन आपको बता देता हूं। शरीर की वह शक्ति जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपने सोचा हो आपने कभी भी सोचा है कि भाई, जैसा कहते हैं कि भाई ये जो वायुमंडल है, हमारे हाथ हैं, भोजन है, इन सभी में क्या है? बैक्टीरिया वायरस होते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वही हमको बीमार करते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हम क्या है, रोज बीमार नहीं होते। नहीं होते ना भाई। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र होता है जो हमें इनसे होने वाले रोगों से बचाता है। अब कैसे बचाता है? कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ये तंत्र उनको पहचान कर उन्हें वहीं नष्ट कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए एक तंत्र होता है हमारी बॉडी में जिसको हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कह के चलते हैं। अब तंत्र का मतलब तो ये हुआ जिसमें बहुत सारे अंग भाग ले रहे हों, है ना। तो एक प्रतिरक्षा जो शब्द है उसकी डेफिनेशन होती है कि हमारे शरीर की वह पावर जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, हम उसे इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? प्रतिरक्षा क्या है? बहुत सिंपल सी बात है ना। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक बार WBC के बारे में बताया था, है ना। तो सुनो, WBC के जो मोस्टली पार्ट थे, एक तो था न्यूट्रोफिल, एक था मोनोसाइट और एक था लिम्फोसाइट। मतलब 5 थे, लेकिन उनमें से जो ये 3 हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखो, आपको एक बात तो ये समझ के चलनी है कि जो WBC है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिका है। WBC क्या है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिका है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा बनाने का काम करती है वो WBC ही करती है और कोई नहीं करती। ठीक है। अब WBC के जो 5 प्रकार थे उनमें से जो 3 हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये मुख्य रूप से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाती है। कैसे? कि जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हैं वो एक बक्षकाणु प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम फैगोसाइट कोशिका कहते हैं। बक्षकाणु, बक्षकाणु जो शब्द है वो सुनिए, किसी को भी मारकर खा जाना, उसे हम भक्षण करना कहते हैं। भक्षण करना जानते हैं ना, मारकर खाना, भक्षण करना। तो जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जो 2 WBC कोशिका हैं,
ये हमारे शरीर के रक्त में घूमती रहती हैं, पूरे बॉडी में घूमती रहती हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे तो उस बैक्टीरिया और वायरस को ये पहचान कर उसको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इनका काम तो है मारकर खाने का। अब जो हमारी नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। देखो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक का मतलब ये होता है कि केवल छोटे रूप में नॉलेज ग्रहण करना, जो कि बहुत बड़ी नॉलेज होती है ना। समझ में आ गई बात। अब जो ये लिम्फोसाइट है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं। लिम्फोसाइट को हम हिंदी में लसीकाणु कह के चलते हैं। तो ये दो प्रकार के जो आप 10th क्लास में भी इनके नाम पढ़ चुके हैं, एक तो है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट, है ना। अब ये जो दो प्रकार की लिम्फोसाइट हैं ये हमारे शरीर में पूरे प्रतिरक्षा तंत्र का मोस्टली निर्माण करती है ना। देखो ये जो बी लसीकाणु हैं ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। आपने 10th क्लास में जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें आपने ग्लोब्यूलिन की संरचना देखी होगी, इस प्रकार की वाई जैसी आकृति की, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको कहते हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है उसे हमारी बी लिम्फोसाइट बनवाती हैं। आपने पढ़ा होगा वहां पर प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा सा, है ना, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो बाई की आकृति की होती है। तो जो बी लिम्फोसाइट हैं इनका काम प्रतिरक्षी बनाने का होता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी एक ऐसी चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन को मारने का कार्य करती है। कैसे? देखो आपने यहां जब उसकी संरचना देखी थी तो यहां ऊपर आपको लिखा हुआ मिलता है प्रतिजन संलग्न क्षेत्र, एंटीजन साइट, ऊपर की साइड में लिखा हुआ था ना 10th क्लास में। ये पता है क्या है कि ये तो है एंटीबॉडी। अब मैंने आपको बताया था जब मैंने ब्लड ग्रुप की बात की थी, रक्त समूह की, कि भाई एंटीजन एक तो वो होता है जो रक्त आरबीसी पर होता है, और एक एंटीजन वो होता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है, अर्थात बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करे तो हम उसे भी एंटीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया तो आप उसे एंटीजन नाम देंगे, है ना। अब होगा क्या, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है कोशिकाओं में, तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा की सहायता से एक एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाती है। अब इस एंटीबॉडी में कुछ स्थान होते हैं जिनसे एंटीजन जुड़ जाता है। अब ये एंटीजन है जो इससे जुड़ गया, अब ये इसको छोड़कर नहीं जाता। तो अब क्या होता है कि ये जो दूसरी कोशिका है जिसको हम टी कोशिका कहते हैं, टी लिम्फोसाइट, इनके दो मुख्य रूप, एक तो टी हेल्पर और एक टी किलर। 4 प्रकार की होती है टी सेल्स, पर अभी हमें 2 प्रकार समझ के चलते हैं। एक तो है टी सहायक कोशिका और एक है टी मारक, मतलब मारने वाली। तो ये जो टी किलर कोशिका है वो इसके पास आती है, इस एंटीजन के पास, और ये एंटीजन किससे चिपका हुआ है, एंटीबॉडी से। तो ये जो टी किलर होती है वो इसको यहां पे आके क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो बताइए हम रोगों से बचेंगे नहीं बचेंगे। तो इसी प्रकार का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता
है ना। तो मोस्टली जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी बॉडी में पूरे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। लेकिन एक बात, अच्छा ये जो टी हेल्पर है इसका क्या काम है? ये टी हेल्पर किसी भी एंटीजन को पहचानती है और पहचानने के बाद टी किलर कोशिकाओं को, अच्छा जैसे इस टी हेल्पर ने पहचाना कि भाई ये तो खतरनाक एंटीजन है, तो ये सबसे पहले क्या करती है? अपनी सेना तैयार करती है, अपने आप को डिवाइड करने लग जाती है। मतलब एक कोशिका से दूसरी बनाती है, 4 ऐसे, तो बहुत सारी टी हेल्पर बन जाती हैं। वो पूरी टी हेल्पर फिर जाती हैं टी किलर के पास और उनको देती हैं ऑर्डर। तो ये टी किलर इस हेल्पर के ऑर्डर को मानकर जाती हैं एंटीजन को मारने। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी टी हेल्पर है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका होती है प्रतिरक्षा की। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जो HIV वायरस है, एड्स वाला, आपने नाम सुना है HIV वायरस, और आपने ये भी सुना है कि HIV लाइलाज बीमारी है, मतलब अभी तक जिसका कोई इलाज नहीं है कंप्लीट रूप से। क्यों भाई? आखिर वो HIV है वो इतना खतरनाक क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि एकमात्र HIV वायरस ही ऐसा है जो हमारी डायरेक्ट इस टी हेल्पर पर अटैक करता है। बात को ध्यान समझना, HIV वायरस में ये विशेषता होती है कि वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की मुखिया कोशिका पर अटैक करता है और किसी कोशिका पर अटैक नहीं करता। अर्थात जैसे ही HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश होगा ना, तो वो क्या देखेगा? केवल प्रतिरक्षा तंत्र की मुखिया यानी कि टी हेल्पर को, और उस पर जाकर आक्रमण करेगा। और यदि उस पर आक्रमण कर दिया तो समझ लेना हमारे पूरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र खत्म। और यदि प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो गया तो आपको बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एड्स एक रोग नहीं है, एड्स कोई रोग नहीं है, उससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि ये रोगों का बुलावा है। देखो HIV क्या करता है? HIV का केवल इतना काम है कि वो केवल आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देगा। अब यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो एनवायरनमेंट से जो बैक्टीरिया वायरस जाएंगे वो आपको डिफरेंट टाइप के रोग फैला देंगे। तो उन रोगों से व्यक्ति की मृत्यु होती है, ना कि HIV से। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, ये आपके लिए कुछ बेसिक नॉलेज थी इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है प्रतिरक्षा के प्रकार। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली है प्राकृतिक, या जिसको हम जन्मजात कहते हैं, और दूसरी है उपार्जित। ठीक है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, और एक वो होती है जिसे हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं, है ना। तो देखिए यही आप समझ लेना केवल बेसिक। जन्मजात प्रतिरक्षा कैसे कि मतलब देखिए, एक तो है हमारी त्वचा। त्वचा हमको जन्म से मिलती है, तो ये त्वचा क्या करती है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो होता है उसको शरीर के अंदर नहीं जाने देती, है ना। भाई कोई बैक्टीरिया यहां पर आया तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसको भेद नहीं पाता इस ऊपर की त्वचा को। तो बताओ, ये त्वचा हमको जन्म से मिली है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा, है ना। उसी प्रकार हमारा जो आमाशय होता है उसमें जठर रस होता है,
होता नहीं होता। और जठर रस में क्या होता है, HCl होता है। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं, अब भोजन में तो बैक्टीरिया वायरस होते हैं भाई, होते नहीं होते। तो यदि हम भोजन करते तो हम रोज बीमार हो जाते, लेकिन हम क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे जठर रस में जो HCl है वो क्या करता है, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। तो HCl भी हमें रोगों से बचा रहा है। तो हम तो ये पढ़ चुके हैं ना कि जो हमें रोगों से बचाए उसे हम प्रतिरक्षा बोलेंगे। अब HCl कहां से मिला, जन्म से, तो आप उसको जन्मजात प्रतिरक्षा नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त हो उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। उसके आप एग्जाम्पल बता, जैसे त्वचा है, HCl है, आंसू हैं, ठीक है, ये कुछ। नेक्स्ट है उपार्जित, ऐसी प्रतिरक्षा जिसे हम जन्म के बाद से प्राप्त करते हैं। बात को ध्यान समझो, ऐसी प्रतिरक्षा जिसे हम जन्म के बाद से प्राप्त करते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म जब हुआ तो उसके अंदर त्वचा है, उसके पास HCl है, आंसू वगैरह है, तो ये तो उसको जन्म से मिले प्रतिरक्षा। अब जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने कुछ और जो प्रतिरक्षा ग्रहण की, उसे आप क्या बोलेंगे, अब उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जिसे हम जन्म के बाद प्राप्त करें उन्हें हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जो भी हम टीकाकरण करवाते हैं, वो क्या है, एक उपार्जित प्रतिरक्षा है। क्या है, उपार्जित। भाई आप बीमार हुए तो आपने इंजेक्शन लगवाया, आप तुरंत ठीक हो गए। क्यों भाई, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है उसमें बने बनाए एंटीबॉडी हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं, जिससे हम सही हो जाते हैं। अब आपने प्रतिरक्षा ली, लेकिन कहां से, ग्रहण की, मतलब बाहर से, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यही आज हम पढ़ के चले। तो जैसे मैं यहां इनकी थ्योरी लिखना चाहूं, देखिए ठीक है, और दूसरी है उपार्जित। ठीक है भाई, जैसे कोई भी हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं या पोलियो का टीकाकरण करवाते हैं, तो ये सब क्या है, एक प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, तो आप बाकी बातें करेंगे अब कल। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यूनिटी पावर, बाकी बातें कल। नोट कर लेना इनको ना।